2 3 साउंड चेक। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ लिए थे, 4 उसके डेरिवेशन थे। 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम, 2 चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल फील्ड और चौथा डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। फिर मैंने कहा था उसके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई के हैं, जेई के हैं, नीट के हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है आज, ठीक है। पेन पेपर निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, 3 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q एंड NQ आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पहले मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल सपोज, और इस पे एक चार्ज लेट Q, इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं। एक चार्ज इस पे Q, एक 2Q और एक NQ है, ठीक है। ऐसे 3 चार्ज रखे हुए हैं और ट्रायंगल, तो इसकी साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ए हम मान लेते हैं, क्वेश्चन दे रखी नहीं है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, यानी इन तीनों का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो आपको 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला बताया था, के कॉमन आया था। फिर पेयर बनाएंगे अपन, तो Q इंटू 2Q आ गया, डिवाइड बाय डिस्टेंस, प्लस Q इंटू NQ आ गया, डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस, प्लस Q इंटू 2Q इंटू NQ डिवाइड बाई उसकी डिस्टेंस। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एज पर क्वेश्चन जीरो के बराबर है। N की वैल्यू निकालनी, तो आप यार देखो K तो कॉमन आ रही है, सब में देखो Q स्क्वायर कॉमन आएगा, सब में Q स्क्वायर कॉमन आएगा, और सब में नीचे A भी कॉमन आएगा, जो आगे जाके जीरो में मिक्स हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। यहां बच गया 2, यहां बच गया N, और वहां बच गया आपका 2N। यहां बच गया 2, Q स्क्वायर आ गया कॉमन, यहां बच गया Q स्क्वायर कॉमन, N बच गया, और यहां Q स्क्वायर कॉमन, तो 2N यहां पे बच गया। अब ये तो चला गया जीरो में, ठीक है। तो हमारे पास बचा 2 प्लस 3N इज इक्वल टू 0, तो 3N इज इक्वल टू -2, N इज इक्वल टू -2/3। ये हमारा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। चलते अगले क्वेश्चन में। एक रहा 2 पार्टिकल ऑफ A एंड B, CBSE 2024 क्वेश्चन है। एज द सेम मास बट हैविंग चार्ज Q and 4Q रेस्पेक्टिवली आर एक्सेलरेटेड टू द रेस्ट थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस V सच दैट दे अटेन सेम काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक ये भी होता है। ये कैसे आया कि आप बता रखा है कि एनर्जी क्या होता है, वर्क डन होती है। एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होती है। तो वहां से हम काइनेटिक एनर्जी, यानी इसको W इक्वल टू जो हमने पढ़ा है पोटेंशियल इनटू चार्ज, उस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हो गया Q इंटू V। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालना है, ठीक है, और चार्जेस की वैल्यू गिवन है। तो अगर वहां से मैं चलता हूं Q इक्वल टू, आपको क्या हो गया, ऐसे लिख दूं, ऐसे लिखता हूं, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, समझ गए बात को आप। ए की अलग कर दिया और बी के लिए मैंने अलग लिख दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है ए की और बी की, तो ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, इधर तो 1 बचा, इज इक्वल टू, अच्छा हमें किसका रेशियो निकालना है, V अपॉन VB, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये QB चला गया ऊपर, QB ऊपर, और QA कहां गया, नीचे आ गया, डिवाइड इक्वल टू क्या आ गया, VA अपॉन VB, जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है A की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 4Q है, और A की वैल्यू Q है, इक्वल टू VA अपॉन VB। तो अब यहां से आप कैंसिल करोगे तो Q से Q कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 4:1, 4:1 आपका आंसर आ गया। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस आर केप्ट एट द वर्टिसेस A B C रेस्पेक्टिवली ऑफ द इक्वल ट्रायंगल साइड A1 मीटर, A1 B1 C1 आर द मिड पॉइंट ऑफ द ABCD। अच्छा गुड, शाबाश। देखो ये क्या है क्वेश्चन में, एक आप इक्विलैटरल ट्रायंगल लीजिए, ये मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, इधर ड्रॉ कर लेता हूं इसको, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर 3 चार्जेस को हमने रखा है, 3 हमारे चार्जेस हैं। 3 चार्जेस कौन कौन से हैं हमारे, 3 चार्जेस हैं। एक तो 1 माइक्रोकूलम, अच्छा एक बार क्या करता हूं मैं थोड़ा इजी करने के लिए, सॉरी, Q को मैं 1 माइक्रोकूलम मान लेता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो हो गया Q, ये हो गया -Q, और ये प्लस का 2Q, ठीक है, क्यों मैंने 1 माइक्रोकूलम को Q मान लिया, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए। अब ये सब हमारे पास आ गया।
अब ये कह रहा है कि पहले अभी कहाँ पे ये रखा हुआ है, तो ये इनका अभी कुछ एनर्जी इनके पास है, फिर कह रहा है कि इनको शिफ्ट करो। जैसे शिफ्ट कहाँ करना है कि आपको Q1 को क्या ना A1 पोजीशन पे, A1 कहाँ है, A B साइड्स पे, तो इसको आप A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। अब आपने क्या किया, पहले यहां से इस चार्ज को उठा के इसका मिड पॉइंट A1 पे लेके आयो, इसको उठा के यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे लेके आयो B1 पे, और इसको उठा के यहाँ पे लेके आयो यानी C1 पे, फिर आपका ये ट्राइंगल बन रहा दोबारा। ठीक है, अब दोबारा आपको ये बताना है। अब ऐसे देखो, आप अगर थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओ तो इन क्वेश्चंस के अंदर आप फटाफट कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको फर्स्ट टाइम समझाने के लिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। देखो अब क्या है, वर्क डन का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो ये भी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन आल्सो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी। तो ये 3 चार्ज पार्टिकल का डेरिवेशन है। ठीक है, पहले तीनों ऐसे थे, अब उसके बाद ये ऐसे आ गए, मिड पॉइंट पे आ गए। तो आपको इन दोनों केस की एनर्जी निकाल लो, पहले निकाल लो फाइनल वाली कौन सी, सॉरी इनिशियल निकाल लो, जब तीनों इस पोजीशन पे है A B C पे। फिर हम क्या करेंगे, फाइनल निकालेंगे जब ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया और ये मिड पॉइंट पे यहां पहुंच गया। आगे बात समझ में। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड 1 मीटर है, कितनी है, 1 मीटर है। तो ये मिड पॉइंट पे आने के बाद में ये डिस्टेंस बचेगी 0.5 मीटर, और ये 0.5 मीटर, और ये 0.5। पहले कितनी थी, 1 1 1। मिड पॉइंट लाने के बाद डिस्टेंस 0.5 0.5 और 0.5 बचेगी। आगे बात समझ में। तो पहले अपन इनिशियल निकाल लेते हैं। तो इनिशियल कैसे देखो मैं निकालूंगा, इनिशियल में ये क्या आएगा, के सब में आएगा नहीं आएगा। फिर क्या करना है, दोनों का पेयर बनाना है। कितने चार्ज अपने पास है, एक Q है, एक माइनस Q और एक प्लस Q है। तो पहले एक Q बना दो माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाय उनके डिस्टेंस 1 मीटर। फिर किसका बनाया, Q और 2Q बना लेता हूं, तो ये हो गया 2Q स्क्वायर प्लस का 2Q स्क्वायर, वो डिस्टेंस 1 मीटर है। फिर एक कौन सा बन गया, माइनस Q और 2Q का, वो कितना बन गया, माइनस 2Q स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 कर दिया। ठीक है, इज इक्वल। अब इसमें चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, यहां भी आपको Q स्क्वायर कॉमन दिख गया, तो आपको दिख रहा है -1 प्लस 2 और माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया KQ स्क्वायर आपका एक्सप्रेशन बच गया। ये हो गया आपका इनिशियल एनर्जी, माइनस का बच गया, देखो ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो ये माइनस का बच गया। अब मैं फाइनल निकालूंगा, तो देखो फाइनल में क्या होगा, वही क्या आएगा, और सब में वापस से ऊपर तो वही चार्जेस है, चार्जेस आपने चेंज नहीं किए, तो Q स्क्वायर सब में कॉमन आएगा। बस जो डिस्टेंस है नीचे वो सब में कितनी होगी, हाफ हो गई, 0.5 हो गई, कितनी हो गई, 0.5। तो सब में 0.5 0.5 0.5, तो यहां भी क्या बचा, माइनस का 1 बचा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 2KQ स्क्वायर बचा। कैसे, ये क्या होगा, 1/2, तो वो 2 जाएगा, 1/2 का 2 ऊपर जाएगा, तो नीचे 1 बचेगा, तो केवल 2KQ स्क्वायर माइनस 2KQ स्क्वायर बचा। तो अब आपकी एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, यानी वर्क डन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या है फाइनल, 2KQ स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, फिर यहां से माइनस, तो प्लस का KQ स्क्वायर, तो अपना आंसर क्या आ गया, माइनस KQ स्क्वायर। ठीक है, अब अगर चाहो तो वैल्यू कर दो, तो 9 इंटू 10⁹ होता है K की वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमने 1 माइक्रो कूलाम मानी थी, 1 मतलब माइक्रो मतलब 10⁻⁶। तो अब ये जब सोल्व करोगे तो ये माइनस का 9, यह लेता हूं, माइनस का 9 इंटू 10⁻+3, 10⁻+3 क्या निकाल दो, वर्क डन, तो ये जूल में आंसर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ऐसे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये है नीट 2021 का है, डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड शोन इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। तो सीधी सी बात है, यहां पे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको देखो यहां फील्ड लाइंस का गैप कम है, यहां फील्ड लाइंस का गैप ज्यादा है, मतलब यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ज्यादा है सॉरी, और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, मतलब इस डायरेक्शन अपन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, ऐसा अपन ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज के अंदर। इसका मतलब प्लस क्यू जो है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, लेट E1, और जहां पे रखा हुआ वो वीक है, लेट E2। एज ये वाला रखा हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहां से यहां पर चलते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आएगा फिर वीक आएगा, तो आपका E1 E2 से ज्यादा हो गया। तो अब देखो ये फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स जा रही है, इसका मतलब यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा जिससे फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स बन रही है, पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इसको लगने वाला जो फोर्स होगा, इसको लगने वाला फोर्स होगा F = F1 = Q E1 होगा,
और इसको अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज से, तो वो इस डायरेक्शन लगेगा, वो होगा F2 इजिकल टू Q E2। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि E2 कम है E1 से, तो F1 क्या हो गया, कम हो गया F2 से। आगे बात समझ में? तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि ये फोर्स स्ट्रांग है, ये वीक है। जिस डायरेक्शन में स्ट्रांग फोर्स एक्ट हो रहा है वो डायपोल उसी डायरेक्शन मूव करेगा, यानी ये इस डायरेक्शन मतलब राइट साइड में मूव करेगा। अब राइट साइड के देखो ऑप्शन, एक तो ये रहा और एक ऑप्शन ये रहा, दो है। तो अब क्या होगा, जैसे इधर मूव कर रहा है तो ये देखो अपने आप मूव करेगा। ये नेचर का रूल होता है कि नेचर में हमेशा चीजें हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो होती है, हमेशा हाई लेवल से लो लेवल, हाई एनर्जी से लो एनर्जी या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होती है। तो ये बॉडी अगर अपने आप इधर मूव कर रही है तो ये हाई एनर्जी से लो की तरफ मूव कर रही है, यानी एनर्जी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, बी, टूवर्ड्स द राइट एज द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से डायग्राम चेक करोगे तो आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे ये चार्जेस है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ये रखे हैं चार्जेस। और हेक्सागोनल एक क्यू नोट चार्ज कोई इन्फिनिटी मान लो, ये यहाँ पे सेंटर पे लेके आना है। तो आपको बताना है कि आपको कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है, जो चार्ज आप लेके आ रहे हो वो और उस ओरिजिन पे पोटेंशियल वी नोट। अब वी नोट क्या हो गया, वी नोट हो गया पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दीज थ्री चार्जेस, इन सब चार्जेस से मिलकर कितना पोटेंशियल बनेगा। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं कि अगर ये पॉजिटिव जितना पोटेंशियल यहां बनाएगा उतना ये नेगेटिव बनाएगा, जीरो हो गया। जितना ये पॉजिटिव बनाएगा उतना ये नेगेटिव बनाएगा, जीरो हो गया। जितना ये पॉजिटिव बनाएगा उतना ये यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा, तो ये भी जीरो हो गया। तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो गया, जीरो हो गया। जब टोटल पोटेंशियल जीरो हो गया तो क्यू नोट इंटू जीरो, तो आपका वर्क डन कितना काउंट होगा, जीरो काउंट होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है ए प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट P1 टू द P2 बोथ लोकेटेड एट द इलेक्ट्रिक फील्ड और द पोटेंशियल एट P1 इज -5 और +5 दे रखा है। assuming that the kinetic energy of the proton at a point P1 P2 are 0, काइनेटिक एनर्जी 0 है P1 P2 पे। वर्क डन ऑन द प्रोटॉन, तो अब सीधी सी बात है P1 से P2 लेके जाना है, P1 से P2 लेके जाना है। P1 पॉइंट ये मान लीजिए जहां का पोटेंशियल -5 वोल्ट है, P2 पॉइंट ये ले लीजिए जहां का पोटेंशियल +5 वोल्ट है। तो यहाँ पे यहां से यहां आप एक प्रोटॉन को लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इजिकल टू Q कितना है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ये होता है। और डेल्टा V मतलब यहां से यहां आने में कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, तो -5 10 वोल्ट का चेंज हो गया। -5 से +5 आए तो आपका 10 वोल्ट का चेंज हो गया। तो W इजिकल टू कितना हो गया, 1.6 इंटू ये माइनस का 19 क्या बन जाएगा, माइनस का 18 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is kept in the uniform electric field E, the amount of work done to rotate it from the position of stable equilibrium। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाया था, बताइए स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा 0 होता है। स्टेबल कब होता है, जब थीटा 0 होता है। और अनस्टेबल कब होता है, जब थीटा आपका, अनस्टेबल कब होता है, जब थीटा आपका 180 होता है, मोस्ट अनस्टेबल से। अब ये कह रहा है कि इसको आपको स्टेबल यानी थीटा इजिकल टू 0 से मूव करवाना है और कहां लेके जाना है, थीटा इजिकल टू 180 पे। यानी इनिशियल तो आपका 0 हो गया और फाइनल कितना हो गया, 180 पे। तो आपको फॉर्मूला याद है, वर्क डन करना एनर्जी करना एक ही बात है। ठीक है, वर्क डन इजिकल टू क्या हो गया, याद करो PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो PE cos थीटा 1 यानी cos 0 हो गया माइनस cos 180 हो गया, ये आ गया। PE इज इक्वल टू ये हो गया 1 और ये माइनस cos 180 होता है -1 माइनस माइनस +1, ये +1 हो गया प्लस 2 हो गया। तो 2PE आपका फाइनल आंसर आ गया, 2PE आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है CBSE 2023 का है। 3 पॉइंट चार्जेस Q plus Q minus Q located at the vertices of equal triangle of L as shown in figure, this is potential energy arrangement। तो एनर्जी तो आप निकाल लोगे, एनर्जी में क्या होगा देखो, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। K तो समय को आना कि नहीं आना है, याद है। अब देखो सबके पेयर बनते हैं, तो देखो ये Q बनेगा और ये Q बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, Q एक Q हो गया, एक माइनस का Q
और Q बनेगा, ये तो बन गया प्लस का QQ और ये माइनस का QQ, और एक बनेगा माइनस का Q स्क्वायर। ठीक है, अब सबके डिवाइड में इनके बीच का गैप, तो L है, गैप ट्राइंगल इक्विलैटरल है, तो इसके बीच में भी L है, इसके बीच में भी L है और इसके बीच में भी L है। ठीक है, ये आपका एनर्जी हो गया इनिशियल। अब यहाँ पे आप देखो कॉमन निकाल लो, Q कॉमन आ गया, स्मॉल q और L कॉमन आ गया, तो ये बच गया Q, ये बच गया Q। अच्छा काट दो ना इसको, कैंसिल हो गया, ये खत्म करो काम ही, समझाओ इसे। अब आप बच गया K माइनस के Q स्क्वायर बाई L, ये तो इसका अरेंजमेंट की टोटल एनर्जी आ गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एट D निकालना है, तो D पे कितना पोटेंशियल होगा, तो देखो यहाँ साफ साफ देखो आप कि ये प्लस Q जो है जितना पोटेंशियल यहाँ बनाएगा माइनस Q भी उतना ही बनाएगा, क्योंकि देखो चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है Q और डिस्टेंस भी बराबर है, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जितना पॉजिटिव पोटेंशियल ये बनाएगा उतना नेगेटिव पोटेंशियल ये बनाएगा, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब केवल बचा है ये वाला। अब यहां से जो ये Q है वो कितना बनाएगा पोटेंशियल, V इज इक्वल टू K चार्ज की वैल्यू, फिर क्या चाहिए डिस्टेंस, फिर क्या चाहिए डिस्टेंस। तो आप क्या करोगे यहां पे आप क्या करोगे, तो ये L है और ये L/2 है। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इस परपेंडिकुलर वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। H कितना हो गया, L का स्क्वायर माइनस L/2 यानी L स्क्वायर बाई 4, तो ये बच जाएगा √3/4 L स्क्वायर, जिसमें से 4 2 बन के बाहर आ जाएगा और L बन के बाहर आ जाएगा, तो ये √3 आ गया और L/2 तो K2KQ L √3 डिवाइड में आ गया। ठीक है, ये 4 चला गया आपका ऊपर। ठीक है, ये एट द पोटेंशियल इस पॉइंट पे आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ता है, चलिए अपन बनाते हैं। तो ये अपन ले लिया, ये लिया एक, तो इधर से ये लिया। ठीक है, ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। अब एक पॉइंट कहां पे है, एक पॉइंट है यहाँ पे 0 और 2 पे, तो मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट हो गया 0 और 2। दूसरा है 4 और 2, तो x चलो 4 और y चलो 2, यानी बिल्कुल इसके सामने आ गया, यानी बिल्कुल इसके सामने आ गया ये वाला। ठीक है, ये मान लीजिए आप, तो ये हो गया आपका सीधी लाइन है क्या। चलिए, तो ये पॉइंट हो गया आपका 4 और 2। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा, 0 और -2, यहां जाओ 0 -2, यहां जाओ, ये 0 और y नेगेटिव में y -2, और यहां पे आप चलोगे तो ये आप देखो यहां पे इसके सामने आ रहा है, ये कौन सा पॉइंट है 4 -2, तो 4 -2 से सामने आ गया 4 -2। ठीक है, x 4 हो गया और y -2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका लाइन पूरी कंप्लीट हो गई, एक तरह से ये स्क्वायर बन गया आपका। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन क्या करना है, इसमें कह रहा है द वर्क डन टू रिक्वायर्ड टू पुट ए फिफ्थ चार्ज Q। अच्छा यहां रखा हो गया, सब पे Q रखा हुआ है, सब पे Q और Q। अब ये कह रहा है कि ओरिजिन के ऊपर हम एक और चार्ज Q लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसको लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन का मतलब वही है, यहाँ पे आप इस पॉइंट का वर्क डन मतलब क्या हुआ, जो चार्ज लेके आ रहे हो वो, और बाकी जो चार्जेस है, बाकी चार्जेस से यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनेगा वो। तो अब देखो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि ये डिस्टेंस 2 मीटर हो गई, ये डिस्टेंस 2 मीटर हो गई। ठीक है, अब इस चार्ज से बाद में ये डिस्टेंस काउंट होगी, और जब इस चार्ज का पोटेंशियल यहां निकालना होगा तो इस डिस्टेंस की बात होगी। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये 2 है, ये कितना है 4 है। ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, तो आप यहां से ये वैल्यू निकालो कितने आएगी, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो 20 हो गया, √20 को आप √5 × 4 लिख सकते हो, तो ये 2√5 बन गया, तो ये 2√5 आ गया, और ऐसा ये 2√5 आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को फास्ट करते हैं, कैसे करते हैं कि हमें देखो पोटेंशियल निकालना है V0, तो हर पॉइंट हर एक्सप्रेशन के लिए क्या आएगा, सब में क्या आएगा नहीं आएगा, ऑलरेडी मैंने कॉमन निकाल लिया। अब सब देखो यहां से सबके चार्ज की वैल्यू Q है, तो चारों से मिलाकर चार्ज कितना होगा Q बगडन का, तो सबका चार्ज की वैल्यू Q होगी। ठीक है, ये भी कॉमन आ जाएगा। दूसरा, यहां से डिस्टेंस 2 मीटर है,
यहां से डिस्टेंस 2 मीटर है, यहां से 2√5 है और यहां से 2√5 है। तो डिस्टेंस में आप देख रहे हो कि 2 2 2 2 चारों में 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन 2 डिस्टेंस होती है वो डिवाइड में आती है, वो 2 कॉमन ले लिया। अब क्या बचता है केवल आपके चार्जेस की वैल्यू। तो देखो क्या करोगे, आप इस Q को आपने कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया, Q आ गया, Q और डिस्टेंस दोनों कॉमन आ गई तो यहां 1 बचा। फिर यहां Q कॉमन आ गया और डिस्टेंस कॉमन आ गई तो यहां भी केवल 1 बचा। यहां पे Q कॉमन आ गया और डिस्टेंस में 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, √5, तो ये हो गया 1/√5 आ गया। ऐसे ही वो भी 1/√5 आ जाएगा। अब ये 1 + 1 तो 2 हो गया, 1 + 1 तो 2 हो गया और ये 1 + 1 और ये 2√5 हो गया। ठीक है, अब ये 2 क्या हो गया आपका, कॉमन आएगा, ये दोनों 2 में से कॉमन आके ये 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन आने के बाद में क्या बचा, यहाँ पे ये 2 कॉमन आया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब बचा KQ 1 + 1/√5 KQ। अच्छा ये सॉरी आपने क्या निकाला, पोटेंशियल। इस पोटेंशियल वैल्यू जब यहां पुट करो तो AQ यहाँ पे एक और है, तो AQ और 2Q Q² बन जाएगा और K की वैल्यू 4πε0 और 1 + √5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट दिस इज सच ए वे दैट द डायपोल अलोंग द वर्क डन टू रोटेट थ्रू द 180 डिग्री। अभी अपन क्वेश्चन क्या है वैसा ही है, बस इसके अंदर वैल्यूज गिवन है। तो आप इधर क्या आंसर आया था, वर्क डन का +PE आया था ना, उसी को अपन यूज कर लेते हैं। तो +2 P की वैल्यू कितनी है, डायपोल मोमेंट 6 × 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक कितना है 1.5 × 10⁻3, तो ये हो गया 3 6 18 और 10⁻³ जूल। क्वेश्चन के हिसाब से ये 18 मिली जूल हो गया, मिली जूल में आपको आंसर निकालना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अपन ने पहले कर चुके हैं, उसमें +2 है, यानी रोटेट करना 0 से 180 जाने में +2E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एनर्जी स्टोर होती है। अब ये कह रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, अच्छा रिंग का आ गया। अब रिंग देखो ऐसा तो एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन नहीं है कि एक रिंग से उसके एक्सिस पे कितना पोटेंशियल बनता है, ये डेरिवेशन नहीं है, जबकि जेई में इनमें मिल जाता है ये। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस क्या डेरिवेशन कंप्लीट कर लोगे। जैसे ये कह रहा है मान लो डिस्टेंस एक बार अपन ए मान लेते हैं, ये एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल बनेगा वो निकालना है। इस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक स्मॉल चार्ज dq मान लिया, इस dq से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो निकालना है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो a² + x², ये डिस्टेंस होगी। तो अब आप क्या करोगे कि यहां से जो पोटेंशियल बनने वाला है, इस dq से जो पोटेंशियल बनेगा वो पूरे रिंग का पोटेंशियल नहीं है, वो उस dq का ही बन रहा है, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा वो dq से dv बनेगा। फिर हमें टोटल dv निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और dv का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, फॉर द स्मॉल चार्ज dq डिवाइड बाय डिस्टेंस a² + x² हो गया। ठीक है, a² + x² हो गया। अब dv कर दो इंटीग्रेशन, तो ये v आ गया टोटल, k बाहर जाएगा, q अगर इस पे पूरा पे चार्ज फैला हुआ है तो dq q हो गया, और ये आपका dq q हो गया, और a² + x² ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ गया। तो ये हमारा पोटेंशियल बन गया कहां पे, एक्सिस पे। अब इसी को लेके हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये ध्यान रखना है कि एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होता है ड्यू टू रिंग, KQ/√a² + x²। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूले को यूज करना है। ये पोटेंशियल हो गया और इससे एनर्जी निकालनी है, तो Q से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, Q² बन जाएगा। तो ये होगी एनर्जी एट दैट पॉइंट। x पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी, KQ² + x²। चलिए भाई अब इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आ जाइए इधर। ये कह रहा है कि XY प्लेन हो गया, सपोज XY प्लेन में रखी हुई है, तो ये XY प्लेन हो गया, ये एक्सिस हो गई। ठीक है, और ये रेडियस इसकी दे रखी है 3a, क्या रेडियस है 3a, और वो डिस्टेंस कितनी है 4a, जहां पे आपको चार्ज पार्टिकल दूसरा q है। ठीक है, इधर रखा है। अब ये कह रहा है इस चार्ज को यहां से अपन मोशन में किसी v वेलोसिटी के साथ दौड़ता हुआ है, और ये यहां तक पहुंचना चाहिए। देखो क्या है, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच रिपल्सन है। अब ये किसी स्पीड से दौड़ता दबाएगा तो लगातार इसकी स्पीड कम होगी, और हो सके तो इसको आपको कम से कम इसके सेंटर में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इतनी वेलोसिटी साथ इसको फेंकना पड़े कि कम से कम वो इसको यहां तक तो पहुंच जाए या इसको क्रॉस कर जाए। ठीक है, ओरिजिन को क्रॉस कर जाए। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज लगाओगे, ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे कि टोटल एनर्जी जितनी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे। तो एक तो ओरिजिन हो गया,
और एक पॉइंट आप ए मान लो, तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल क्या हो गया, ओरिजिन। अब यहां से वो दौड़ता हुआ रहा, तो एक तो क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल है, और पोटेंशियल होने से वहां पे कितनी एनर्जी होती है, तो वो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था अभी, के चार्ज की वैल्यू रिंग का चार्ज डिवाइड बाई रिंग की रेडियस का स्क्वायर प्लस वो डिस्टेंस का स्क्वायर, वो अभी क्या है 4a ना। अब इसी से एनर्जी क्या बनेगी कि दोनों तरफ चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये चार्ज और ये चार्ज बराबर है, ये Q है तो ये भी Q है, तो अब ये क्या बन गया एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू, तो यहां पे एनर्जी इसकी एट ए पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, KQ अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा अब ए क्या है रेडियस, अब क्वेश्चन में रेडियस है 3a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना है 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 3a का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 3a का स्क्वायर हो गया 9a स्क्वायर प्लस 4a का 16a स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे समझ में, प्लस इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है तो ये mv स्क्वायर, तो इसके पास वेलोसिटी है, उसी की वैल्यू आपको निकालनी है। और फिर अब जब ये सेंटर में पहुंच जाना चाहिए आपका, वहां से रुक की जाए पर पहुंच जाना चाहिए, यानी सेंटर पे आते क्या होगा कि x की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 0 बन जाएगी। सेंटर पहुंचते पहुंचते इस x की वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, तो केवल क्या बचेगा नीचे a बचेगा, रूट में से हट के a बचेगा, तो यहाँ पे KQ स्क्वायर डिवाइड बाई a बचा प्लस, और हम ये मान रहे हैं कि यहां आते रुक गया है तो इसके पास एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में नहीं है। अब क्या करना है, यहां देखो ये 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर कितना हो गया 5a स्क्वायर बन जाएगा, क्यों बनेगा, जो 25 हो गया ना, अब 25a स्क्वायर को रूट से बाहर निकल तो क्या बनेगा, केवल 5a बन जाएगा, क्या बचेगा 5a। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी, हमें क्या निकालनी है वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करो इस हाफ mv स्क्वायर को तो यहां रखो, फिर KQ कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, इसको इधर लेके आए तो ये तो बच गया 1 और वो 1/5 बच गया। ठीक है, ये 1 बाई माइनस से 1 का 1/5 बच गया। तो अब इसमें से v निकालना आपको, तो 2 चला गया मल्टीप्लाई में, ठीक है, m आ गया डिवाइड में, a आ गया, और ये 5 माइनस 1 4/5, ठीक है, और ये सब किसमें आ गया रूट के अंदर आ गया, किसमें आ गया रूट के अंदर आ गया। तो अब आप देखो यहां से कौन सा मैच कर रहा है, 5 माइनस 1 4/5, ठीक है, कौन सा मैच कर रहा है, 2 रूट आ गया, k भी आ गया, q स्क्वायर भी आ गया, a भी आ गया, 4/5 आ रहा है। 4/5 तो इसमें से आपका कौन सा है 1 माइनस, एक मिनट कुछ गड़बड़ आ गया अपना, एक मिनट चेक करो, एनर्जी हो गई, ठीक है, ये भी सही है, KQ स्क्वायर बाई a, हाँ a, अच्छा a 3 है ना, यहाँ पे रेडियस 3 है, ठीक है 3 है, तो यहाँ 3 बचेगा, 1/3 बचेगा, सॉरी 1/3 बचेगा। जब 1/3 बचेगा तो ये 15 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 3 2/15 आ जाएगा। तो अब आपका आंसर आप देख रहे हो डी वाला मैच कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है डायपोल को लेके, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा। इस क्वेश्चन दे रखा है आपका कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको फॉर्मूला पता है, U इज इक्वल टू, यहाँ पे 45 है तो माइनस PE cos 45 वाली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, P की वैल्यू रखी है आपको 10⁻⁻29, E आपका 1000 यानी 10⁻³ मान लेते हैं, और cos 45 1/√2 होता है, तो आपको हो जाएगा 0.707, 1/√2 कितना होता है 0.707, ठीक है, √2 होता है 1.414, और अब ये 10⁻⁻26 हो गया। ठीक है, तो इसको पॉइंट को आगे लेकर जाओ, तो 7.07 इंटू 10⁻⁻27 जूल हो जाएगा, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी एनर्जी को लेकर ही है, अभी जैसे अपन ने किया वैसा क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।